नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी समर 66 पर नजर। मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। बुधवार को बीजेपी ने 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा से रवाना की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम शिवराज और गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले और 2003 से पहले की तस्वीर जनता के सामने रखी। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मालवा निमाड़ में बीजेपी 2013 जैसा प्रदर्शन फिर दोहरा पाएगी? बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का इस अंचल में कितना असर दिखेगा? क्या कांग्रेस के पास भी कोई प्लान है जिसके दम पर वो मालवा निमाड़ में बीजेपी को टक्कर दे सकेगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मालवा निमाड़ पर नजर। बीजेपी नहीं छोड़ रही कसर। खंडवा से निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। क्या यात्रा में जनता दिखाएगी आस्था? 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। खंडवा से रवाना की गई इस यात्रा के जरिए बीजेपी मालवा निमाड़ को साधते दिखी। जाहिर है कि एमपी की सत्ता में मालवा निमाड़ की सबसे बड़ी भूमिका होती है। लिहाजा कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनावी सीजन में वोट की फसल काटने के लिए मालवा निमाड़ पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के सहारे इस अंचल की 42 विधानसभा सीटों को कवर करने जा रही है, क्योंकि 42 में से 20 आदिवासी बहुल सीट है और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं इस यात्रा को रवाना करने से पहले सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर वार किए और बीजेपी की यात्रा को आशीर्वाद देने को कहा। एक तरफ कांग्रेस की धोखेबाज सरकार, जिनने वादे पूरे नहीं किए, जिन्हें वचन नहीं निभाए, जिनने हमारी सब योजनाएं बंद कर दी। अरे मेरी गरीब बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 जो डिलीवरी के बाद हम पैसा देते थे, वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। अब हमने फिर चालू कर दिए, सारी योजनाएं बंद की। ये योजना बंद करने वालों का साथ दोगे क्या? आज जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा से प्रारंभ हो रही है। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सबका जनता का आशीर्वाद चाहिए ताकि फिर से सरकार बना के हम इन सब कामों को आगे बढ़ा सकें। ये जन आशीर्वाद यात्रा आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आई है, मध्य प्रदेश के भविष्य को बदलने के लिए। मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी आने के पहले रोड की हालत कैसी थी। शिवराज जी मेरे पास आए, बोले राष्ट्रीय महामार्ग को डी रिकॉग्नाइज कर दो, हटा दो राष्ट्रीय महामार्ग का नाम, हाईवे हमको वापस कर दो, हमारी हालत खराब है। मैंने शिवराज जी को विश्वास दिलाया कि चिंता मत करिए, अब शासन बदला है, अब कांग्रेस का नहीं भाजपा का शासन है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हम मध्य प्रदेश के तस्वीर को बदल देंगे। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 15 साल में पहली मालवा निमाड़ में मात खाने के बाद सरकार गंवा दी थी। अब इन सीटों पर बीजेपी फिर से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लिहाजा बीजेपी की यात्रा बुरहानपुर, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर होती हुई देवास जाएगी। इस दौरान करीब 31 बड़ी सभाएं होंगी। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इस रथ यात्रा पर और उसके आरोपों पर हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 66 नहीं 230 विधानसभाओं पर जितनी भी कयावत कर ले, मध्य प्रदेश की जनता ने अब तय कर लिया है कि 50% भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, बेरोजगारों को ठगने वाली सरकार और इस प्रदेश के अंदर आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी भाइयों के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार को किसी भी हालत में यहाँ से विदा करना है। ये मध्य प्रदेश की जनता ने अब ठान लिया है। कुल मिलाकर कहे तो सूबे की सियासत में मालवा सिक्का चलता है। प्रदेश की 230 सीटों में से मालवा निमाड़ में 4 विधानसभा सीट आती है। 2013 में बीजेपी को यहां की 57 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2018 में बीजेपी 27 सीट ही जीत सकी थी। इसलिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि फिर से इस अंचल में 2013 जैसे ही नतीजे वो ला सके।
लेकिन बीजेपी की रणनीति को कांग्रेस भी अच्छे से समझ रही है, लिहाजा वो भी मालवा निमाड़ में बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। खैर, अब देखना होगा कि इस यात्रा का असर जनता पर कैसा पड़ेगा और क्या जनता इस बार भी बीजेपी को आशीर्वाद देकर जीत का तिलक लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र जैन, बीजेपी नेता हैं, अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये तो तय है कि मालवा निमाड़ जिसके साथ गया, सत्ता का सेहरा उसी के सिर पर बंधा, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। शायद यही वजह है कि गडकरी और शिवराज सिंह ने आज जमकर हमला बोला। उन्होंने 2003 से पहले के सड़कों के हाल गिनाए। गडकरी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, एक किस्सा सुनाया कि एक बाइक पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, पीछे मुड़ मुड़ कर हाथ लगा कर देख रहा था कहीं गिर तो नहीं पड़ी। शिवराज जी ने 15 माह के आपके शासनकाल पर हमला बोला, धोखेबाजी की आपने और किस तरह से उनकी योजनाएं बंद कर दी थी। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, आपने और हमने सबने देखा होगा कि ये कितना भी हमला बोल रहे हैं कांग्रेस पे, कमलनाथ जी पे, गांधी परिवार पे, लेकिन अब जनता का जो आक्रोश है वो आपको विकास यात्रा में भी देखने को मिला था। लगातार विकास यात्रा में आपने देखा होगा कि जन का मन कितना सामने आया था और जनता ने कितना दौड़ाया था। वही आक्रोश आपको अभी देखने को मिला होगा। गौपालक नीमच में आपने देखा होगा, हजारों की तादाद में गौपालक सामने आए और दौड़ा दौड़ा के भगाया इनके नेताओं को। तो जन का मन साफ साफ दिख रहा है कि जनता चाहती क्या है। जनता निजात चाहती है बेरोजगारी से, महंगाई से। ये इनके प्रोजेक्ट जो ये बताते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं, ये इन बातों से अब कोई सरोकार नहीं रखती है जनता। जनता को मालूम है कि अब ये हमें ठगने का काम कर रहा है, यात्राएं दिखा दिखा के, इवेंट्स कर करके। जनता भी अब इनके इवेंट्स को समझने लगी है कि ये किस तरीके से ब्रांडिंग करते हैं, किस तरीके से अपनी इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। एक 18 साल की सरकार को ये सब करने की जरूरत नहीं होती। आज जनता जो आक्रोश दिखा रही है, जनता जो विरोध दिखा रही है और जन का मन जो सामने आ रहा है, वो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, बचे हुआ समय है, सरसों पीली पड़ रही है, किसान परेशान है, छात्र स्टूडेंट परेशान है, सभी लोग न्याय चाहते हैं। अगर ये न्याय दे सकते हैं बचे हुए 1 आध महीने में, जितना समय बचा है वो अच्छा रहेगा। इन यात्राओं में जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि जन के मन को समझे। ठीक, सत्येंद्र जी, अब आपके इवेंट से कुछ नहीं होने वाला, जनता समझ गई है। वो कह रहे हैं मन बना चुकी है जनता, और विकास यात्रा में भी उसने अपना जवाब दिया था। और कल जो पथराव हुआ है जन आशीर्वाद यात्रा पर, उस पर भी उनका कहना है कि जनता ने जवाब दे दिया है, वो अपना मन बना चुकी है। देखिए, जनता ने मन क्या बनाया था आपने देखा। 2018 का चुनाव भी अगर देखेंगे और उसके पहले के समस्त चुनाव देखेंगे तो सभी में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मत अगर मध्य प्रदेश में मत प्रतिशत दिया तो जनता ने दिया। और जनता को हम भगवान मानते हैं और मध्य प्रदेश हमारा एक मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग, और हमने उन्हीं को जन का मन और जन को भगवान मान करके उनकी सेवा की है और हमने हर क्षेत्र में उन्नति की है। आप देखिए जिस प्रकार से, चाहे मध्य प्रदेश, समस्त मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को हमने बीमारू राज्य का टैग, खुद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक आशीष घोष जी थे, बड़े अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने ही बता दिया था कि मध्य प्रदेश जो है बीमारू राज्य में ही रहेगा, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में सम्मिलित था। तो हमने उस मध्य प्रदेश की जो संकल्पना जो बना ली थी, जो फाइनेंशियल एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग देती हैं कि मध्य प्रदेश कभी भी बीमारू के टैग से कभी नहीं निकल पाएगा। बहुत सारे बयान आ गए, लेकिन वो कह रहे जनता इसलिए दौड़ा रही है आपको, क्या आपने पिछले 18 साल में कुछ नहीं किया। देखिए, जनता का आक्रोश नहीं था ये, दरअसल कांग्रेस के द्वारा ही किया गया था। जिस प्रकार से वहां पर जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस के लोग ही आए रहे हैं और जय जय कमलनाथ के नारे लग रहे थे उस समय। तो जो भीड़ ने और पत्थर किया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि दरअसल कांग्रेस बौखला गई है, डर गई है, क्योंकि कांग्रेस कुछ तो कर नहीं रही है। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में जीवित रहती है। हम तो हमेशा जो जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में जाकर के जनता से सतत संवाद स्थापित करने की कोशिश, प्रयास करते हैं। अब हमने 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लाडली बहना बना दी। जिस प्रकार की जो एक सत्येंद्र जी, सरकार आपकी है, जिन लोगों ने पत्थर मारे कांग्रेस के लोग हैं, तो अब तक उन पर दया क्यों दिखा रहे हो, रहम क्यों कर रहे हो? नहीं, देखिए,
कानून अपने हिसाब से कार्य करता है, कानून को अपना समय लेने दीजिए। जो भी अनुसंधान का विषय होता है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, वो करेंगे। फिर उसके बाद में न्यायालय उसके अंदर आता है, न्यायालय इन प्रक्रिया से असली सही सजा होती है, तो हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास रखती है। लेकिन मैं बता दूं, कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार ने अभिनव जी सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। बंद कर दिया था। अभिनव जी सीधे आप ही के पास आ रहा हूं, प्लीज। माननीय कमलनाथ अच्छी डिबेट हो, मैं ये कोशिश करता हूं। और आपसे मेरा यही गुजारिश है कि एक एक करके बोलिए। मैं आप ही के पास भोजन कराते थे, जो गरीबों को 5 रुपए में भोजन कराते थे, आज हम 2.5 करोड़ लोगों ठीक है, को आपका जवाब ले लेता हूं सत्येंद्र जी, फिर मैं दूसरे दौर में लौटूंगा। ठीक है अभिनव जी, वो कह रहे हैं आपने ही षड्यंत्र रचा है, आप बौखला गए हैं। कांग्रेस इतनी बौखला गई कि अब पथराव कर रही है, और जो पथराव करने वाले थे वो कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ब्रजेश जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, फिर प्रशासन इनका, पुलिस सुरक्षा दी जाती है जब यात्रा निकलती है, खुद की सरकार और खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही, जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? आज सोचिए प्रदेश कितने बदतर स्थिति में होगा कि खुद सरकार अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है जनता के बीच में, और जनता इनको दौड़ा रही है और खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, जय जय कमलनाथ जी के नारे लग रहे हैं। अरे जनता तो पूरे प्रदेश में जय जय कमलनाथ के नारे लगा रही है, चारों तरफ आप चले जाइए, जय जय कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में आपने असर देखा होगा। अब बौखलाए हुए, लेकिन पथराव तो नहीं हुआ ना कहीं पर? इनसे पूछिए ये खुद की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? तो कह रहे हैं ना कानून के बताइए, एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए थे कांग्रेसियों ने। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, और जिसपे कांग्रेस ने माफी मांग की है। और देखिए, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में है, और जो आप कह रहे हो जनता की सुरक्षा। ठीक है सत्येंद्र, चलिए मैं दूसरे दौर में लौटूंगा आप दोनों के पास, प्लीज। 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर मैं आ रहा हूं। लगाइए, सूर्यकांत से लगाए कांग्रेस के। सूर्यकांत जी, मालवा निवाड़ 66 सीटें, निश्चित तौर पर जो ट्रेंड रहा है मालवा निवाड़ का, जो अब तक का इतिहास रहा है, चाहे हम 90 में देखें तो यदि बीजेपी की सरकार आई थी, पटवा की सरकार आई थी, तो मालवा निवाड़ का महत्वपूर्ण रोल था। यदि हम दिग्विजय सिंह शासनकाल देखें तो दोबारा वो रिपीट किए थे, तो मालवा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। यदि 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो मालवा निवाड़ का महत्वपूर्ण रोल था, और जब वापसी बीजेपी ने की तो सिंधिया के साथ 7 लोग गए थे जो मालवा निवाड़ से आते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी फिर सत्ता में आई। इस बार दोनों जोर लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको मालवा निवाड़ को बचा पाएगी बीजेपी इस बार? देखिए, बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी यह तो चुनाव परिणामों पर पता चलेगा, लेकिन यह तो तय है कि मालवा निवाड़ का मध्य प्रदेश की सियासी राजनीति में बेहद महत्व है, और जो निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक दल दोनों चाहेंगे कि इस प्रदेश के इस अंचल पर उसकी जीत हो और उसका प्रभाव कायम रहे। कायम रहने से मेरा आशा है कि 2018 का जो चुनाव परिणाम आए थे, कांग्रेस चाहती है कि उसको दोहरा लिया जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उपचुनाव के बाद जो राजनीतिक स्थिति बनी है वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रहे। तो मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का फोकस मालवा निवाड़ पर बना हुआ है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से जब राहुल गांधी की यात्रा निकली तो मालवा निवाड़ को प्राथमिकता दी गई, और मालवा निवाड़ बुरहानपुर से शुरू हुई थी, आगर मालवा में समापन हुआ था वही। और भारतीय जनता पार्टी भी अब अपनी जो 5वीं यात्रा शुरू कर रही है प्रदेश में, आज जो की है उसने, वो भी उसी अंचल से की है, और उसमें 2 बड़े चेहरे वहां शामिल भी हुए आज, चाहे नितिन गडकरी जी हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उस अंचल में पिछली बार नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है। एक वो कहावत है, आपने सुना होगा कि रसरी आवत जाते सिर पर होत निशान। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि लगातार वहां कार्यकर्ता को सक्रिय रखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वहां प्रवास करें, लोगों से संवाद और संपर्क करें, जिसका असर कहीं ना कहीं उस अंचल की जनता के भी मन पर पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के लिए एक अच्छा मौका मिल सके। मुझे लगता है इन्हीं प्रयासों के तहत लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उस अंचल पर फोकस कर रही है, और कैलाश विजयवर्गीय जैसे उस अंचल के नेता को वहां पर दायित्व सौंपा गया है। कांग्रेस के पास भी वहां पर एक बड़ा आदिवासी चेहरा अरुण यादव के रूप में है, लेकिन वो कितना अपना प्रभाव अभी
इस यात्रा के बाद वहां पर दिखा सकते हैं या पार्टी के लिए कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उसको लेकर भी मुझे लगता है उस पर भी नजर रखनी चाहिए। और सूर्यकांत जी, एक और खास चीज़ है, वहाँ 22 आदिवासी सीटें आती हैं जो आरक्षित हैं, और उनका ट्रेंड रहा है कि वो एक पाले में जाती हैं। यदि कांग्रेस के साथ जाएंगी तो कांग्रेस के साथ जाएंगी, और बीजेपी के पाले में रहेंगी तो बीजेपी के पाले में रहेंगी। तो अभिनव जी, यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है मालवा निमाड़ में, और इस बार जिस तरह से जैश में फूट पड़ी है और बीजेपी जिस तरह से सक्रिय हुई है, बहुत सारी योजनाएं लागू की है, तो कांग्रेस कैसे तोड़ निकाल पाएगी? देखिए, मैंने आपको एक बात बताता हूँ, कर्नाटक में जिस तरीके से 25 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई है, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 50 सीटों के ऊपर बीजेपी की जमानत जब्त होगी। और जो मालवा निमाड़ जहाँ ये अपनी ताकत बोलते हैं, वहां की जनता सबसे ज्यादा परेशान है। उसमें आदिवासी जो क्षेत्र आते हैं वहां तो बहुत विरोध है। जब से इन्होंने जो पेशाब वाली जो घटना घटी थी सीधी में, उसके बाद तो इतना आक्रोश है कि अभी आपको धीरे धीरे ये नीमच क्षेत्र से लेके पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है, और ये चुनाव जनता लड़ेगी। मैं आज आपको साथ लेकिन अभिनव जी, 2018 का वो हादसा भी आपको याद होगा कि मंदसौर गोलीकांड हुआ था। कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें थी उधर से, लेकिन वो मंदसौर की सीटें ही देख लीजिए आप। नहीं, मैं मंदसौर को इन घटनाओं से नहीं वो करूंगा, क्योंकि ये घटना जो है आदिवासियों को बिल्कुल ही नीचे दिखाने वाली घटना है भाजपा के द्वारा, भाजपा के नेता ने की है। मंदसौर गोलीकांड एक प्रशासन का जो एक फेलियर शिवराज जी ने बोला था, उसके हिसाब से वो बातें होती है। तो वहां पर भी उनको लॉस हुआ था, पूरे प्रदेश में सरकार को लॉस हुआ ही हुआ था। तो जनता अब अपना मन जो बनाना चाहिए ना, जनता मन ऐसे बना रही कि आक्रोश आप देखिए, उस आक्रोश को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो आक्रोश को दबाना चाहते हैं और अपमान का बदला लेगा आदिवासी। बिल्कुल देखिए, जनजाति बंधुओं के साथ में अपमान किया और उनके हितों पे संहार किया, उनके हंता बने हैं, तो कोई कमलनाथ जी की सरकार बनी है 15 महीने में उन्होंने जो किया। और ये जो वीडियो जो सीधी की घटना भी है, मैं कहता हूं कोई भी घटना दुखद होती है, लेकिन ये भी 15 महीने के शासनकाल की थी। कांग्रेस के कमलनाथ जी का जो कुशासन चला, जो वंटाधार 2 रिटर्न चला, उसी के समय की थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तो उस भाई को जिसके साथ ये अत्याचार हुआ था उसको अभिनंदन किया, उसके पैर पखारे। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो 3 लाख से ज्यादा जनजाति बंधुओं के घरों के पट्टे जो होते थे आदिवासियों के, उसको निरस्त किया था और बड़ा महापाप किया था माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने। हमें सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार को, हमने उनको पट्टे दिए। और इसी प्रकार से हम जो है उनके जो शहरिया, हारिया और 3 जनजाति बच्चों को 1000 रुपए महीने की जो राशि देते थे, उस पे बंद करने का काम, उनके हितों पे पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। हमें पुनः सौभाग्य मिला, हमने उनको फिर से 1000 रुपए प्रति माह बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति जो जनजाति बंधु हैं उनको फिर से देने का सौभाग्य हमारी शिवराज जी की सरकार को मिला। ये जो बजट हुआ करता था, ये मात्र 300 करोड़ का बजट हुआ करता था, उसको हमने 34-35 हजार करोड़ रुपए कर दिया। मात्र 300-400 बंधुओं को हम दे रहे हैं, हम उनका कल्याण कर रहे हैं। और आपको बताऊं, भगवान बिरसा मुंडा को जो जनजाति वर्ग से आते हैं, आज तक कभी उनको सम्मान नहीं दिया। हमने उनके जन्म जयंती को जो 15 नवंबर आता है, उस 15 नवंबर को हमने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का सौभाग्य माननीय मोदी जी को मिला। और हम उनका स्मारक मामा जो है हमारे जनजाति वर्ग से आते हैं, उनका स्मारक भी हम बना रहे हैं। अगर की बात करें तो कमलनाथ जी सोते रहे, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने 2 बड़े महापाप किए। एक महापाप किया जो वहां पे यूनिवर्सिटी खोली, उसका नाम भी नहीं रख पाए थे, वो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी था, हमने उसको राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी रखा। दूसरा महापाप ये किया कि उन्होंने परिसीमन में अपनी सीट को जो सामान्य घोषित कर लिया। जबकि अगर बैतूल और छिंदवाड़ा की बात करेंगे तो आप देख लीजिए, डेमोग्राफिकल आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा जनजाति वर्ग के बंधु रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं, उसको जनजाति वर्ग की सीट होना चाहिए था। तो महापाप किया, बैतूल को कर दिया। बैतूल में कम जनजाति वर्ग के बंधु रहते हैं, तो बैतूल को सामान्य सीट होना चाहिए था लोकसभा की। ये महापाप किया परिसीमन के समय माननीय कमलनाथ जी और की सरकार और हर वक्त इन्होंने जो है जनजाति वर्ग के साथ में अन्याय किया। पैसा 15,000 से ज्यादा समितियां बनाई, वो नवासी ब्लॉक में पैसा लगाया है। हमने 1000 के करीब वन ग्रामों को राजस्व प्राप्त कर दिया, जिससे वहां की संपत्तियां, वहां के जो लोग हैं, वनवासी हमारे ग्रामीण लोग हैं, वो बेच सकते हैं,
कर सकते हैं, उसमें वन विभाग कोई आपत्ति नहीं करेगा। इतना गंभीर राजस्व आरोप ग्राम लगा किया। दिया आपने, 4,000 आदिवासियों का हक हमने मारा है हर कमलनाथ महीने जी ने। छोटा सा पैसा जवाब दे देते हैं। दीजिए अभिनव जी, समय नहीं है प्लीज। बताइए ब्रजेश जी, मैंने सुना नहीं क्या बोला। वो कह रहे हैं सीट तक जो परिसीमन में आदिवासियों के लिए जाना चाहिए थी छिंदवाड़ा की, वहाँ उनकी बहुलता है, इसके बावजूद भी खुद को वहाँ से राजनीति करना थी, उन्होंने उसे सामान्य करवा लिया। वो तो आपको पता है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता है। ये सब चुनाव आयोग के हाथ में और सब सरकार के हाथ में होता है। लेकिन टंकिया मामा जो है 6,67,000 टंकिया मामा बंदी बैतूल में रहते हैं। ठीक है, ब्रजेश जी, सत्येंद्र जी समय नहीं है, ठीक है, मैंने उनको समय इसलिए दिया था कि आपने गंभीर आरोप लगाया था। बहरहाल समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मालवा निमाड़ निश्चित तौर पर 66 सीटों पर जोर आजमाइश इसलिए चल रही है, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली हो, चाहे नितिन गडकरी, या आप देखेंगे इससे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन भी गृह मंत्री अमित शाह ने वहीं किया था। लगातार दौरे हो रहे हैं, बीजेपी आदिवासियों को साधने का जतन कर रही, क्योंकि मालवा निमाड़ व्यापारी, किसान और आदिवासियों का गठजोड़ है। यहाँ पे बहुलता है और ये तय करते हैं कि देश का, प्रदेश का मिजाज क्या है। यहाँ से आपको जीत हार जिसकी भी होती है, वो निश्चित तौर पर जिसकी जीत होगी वो सत्ता में रहेगा, जिसकी हार होगी वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। इसलिए दोनों ही दल यहाँ जोर लगा रहे हैं। अब किसका जोर काम करता है, जनता किसके साथ देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।